रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों से तबाही मच गई। जुड़वा शहरों में अब तक 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नशेवी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पानी घरों में दाखिल, गाड़ी बह गई। चौक सदर के करीब 8 साला बच्चा नाले में डूब गया। लाश चुंगी नंबर 4 से मिली। जिला भर में एक दिन की छुट्टी। नाला लय में पानी की सतह कम होने लगी। पुल ज़ेरे आब आ गया। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। झेलम में बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। सियालकोट, डस्का, शेखपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। दरियाए नीलम और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। डेप्यूटी कमिश्नर मरी लैंडस्लाइडिंग के दौरान पत्थर लगने से जख्मी हो गए। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। 393 अफराद जख्मी हो गए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 54 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 22 बच्चे भी शामिल हैं। लाहौर में मजीद 5 अफराद जान से गए। अकबरी मंडी में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद घर की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक आर्मी का मुल्क भर में वसी पैमाने पर फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासर इलाकों में फौरी रद्द अमल के तहत मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर से दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दी। गाँव चक्री राजन में 3, चकवाल खानपुर में फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चक मोंजू में 10 और ढोक बदर में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फिजाई रेस्क्यू मिशन में 38 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद की फराहमी भी की जा रही है। चंद हफ्तों में मेरा ये दूसरा NDMA का दौरा है। मैं समझता हूँ कि इस मरतबा फिर जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं वो बड़े हालिया दिनों में पंजाब में जो बेपनाह बारिश हुई, उसका मैं समझता हूँ कि मुकाबला पंजाब हुकूमत ने और इसी तरीके से दूसरे सूबों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ किया है, और जिसका नतीजा ये है कि नुकसानात कम हुए। रावलपिंडी और मुल्क भर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का हंगामी दौरा। इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। अच्छी तैयारी के बायस बारिशों में नुकसान कम हुए हैं। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पेश के इकदाम करेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ने बोल को बताया कि इस बार मुल्क में 80% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। सिंध और पंजाब में मज़ीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं। हफ्ते या इतवार को शहर में हल्की बारिश मुतवक्के है। बाद में पानी ना होने के बराबर में, फिर रेलवे कॉलोनी, मखीशा रोड, रेलवे स्टेशन, हाँ कहीं कहीं थोड़ा सा पानी था सड़कों पे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। ड्रेनेज का पानी फैला हुआ था। 80% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया था। बरसात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बरसात के बाद जो पानी की निकाली है उसको जल्द से जल्द किया जाए, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बारिश हो और पानी जमा ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद के शहरियों से माफ़ी मांगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 24 घंटे में 80% पानी निकाल दिया गया। कॉमजर, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देख ले। मुराद अली शाह का हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सिविल लाइन्स, ठंडी सड़क, ऑटोबान रोड, पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया। इस स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम रोड से पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत कर दी गई। कहा, बारिश को रोक तो नहीं सकते लेकिन इकदाम कर सकते हैं। ये कहना कि बारिश हो और कहीं पानी जमा ना हो, ऐसा ख्याली पुलाव हम नहीं बना सकते।
लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिरने के एक और अफसोसनाक वाक़े में 2 खवातीन जान से गईं, जबकि खातून और 2 बच्चियां जख्मी हुई। इमारत के छठे फ्लोर पर मरम्मती काम जारी था। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके इमारत सील कर दी गई। वाक़े का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे मुआहदा तय पा गया। तीनों ममालिक ने काबुल में UAP रेलवे मनसूबे के फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल पहुंचे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी भी हमरा थे। इसहाक डार की अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी, वज़ीर दाखिला और अबूरी वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें, तिजारत, ट्रांसलेट और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान को बहाल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। मुश्तबा शुजाउर रहमान के मुताबिक मुअत्तल अरकान वोट डाल सकेंगे। स्पीकर वापसी पर रूलिंग देंगे। अपोजिशन लीडर अहमद बुचर का कहना है कि अरकान की बहाली के बगैर असम्बली नहीं जाएंगे, जबकि ऐवान में आइंदा गालम गलोच या नारेबाजी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून कुरंदाजी से दस्तबरदार। खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती नशिस्त JUI को मिल गई। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दोनों पार्टियों की मुशावरत से किया गया। ANP ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्त टॉस पर जीती। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाहिदा वहीद रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब हो गई। नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों का आगाज़ किया है। दायरा-ए-कार को कबायली अजला के नौजवान तक बढ़ाएंगे। तल्ख़ हकीकत है कि हमारे कबायली इलाकों को तवील अरसे तक तालीमी मौक़े, बुनियादी सहूलियात, रोज़गार और इदारा जाती शमूलियत से महरूम रखा गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली का इजलास इतवार सुबह 9 बजे तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान से हलफ लिया जाएगा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, सूबे के लिए अपना मुकदमा वफाक से लड़ना पड़ेगा। नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना ज़रूरी है। जमशेद दस्ती की नाहरी से खाली। NA 175 की नशिस्त पर इलेक्शन 10 सितंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजाती नामजदगी 23 से 25 जुलाई तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 1 अगस्त तक होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 16 अगस्त को अलॉट किए जाएंगे। सानिह कलात के शहीद बाप बेटा और अजीज़ की मैयतें कराची पहुंचा दी गईं। मार्टन क्वार्टर्स में सोक का समा नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा PIB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। कवाल नदीम साबरी का कहना है कि हम कवाली के फंक्शन के लिए जा रहे थे और अपनी मंजिल से सिर्फ आधे घंटे दूर थे कि ये वाक़या पेश आया। हमारे 3 भाई शहीद हो गए, दीगर साथी जख्मी हैं। नवाबशाह में पानी और ज़मीन की तनाज़े पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या खेरिया मोरी के करीब पेश आया। मकतूलीन की मुखालिफ पार्टी के 4 अफराद जेल में हैं, जिन पर कत्ल का मुकदमा है। मकतूलीन कोर्ट जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। लाड़काना में चांद का अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में अंधाधुंध फायरिंग से मियाँ बीवी मौके पर जाँ भाग हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। फायरिंग से खौफ हिरास मरीज और तीमारदारों की दौड़े लग गई। पुलिस के मुताबिक खातून की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम भी जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन में खावर मानिका के बेटे ने मुलाजिम पर फायरिंग कर दी। मुलाजिम जख्मी। पाकपतन DPO का वाक़े पर नोटिस। पुलिस ने मूसा मानिका को हिरासत में ले लिया। मुलाजिम को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या खावर मानिका के डेरे पर पेश आया।
कराची के इलाके सैदाबाद से 4 साला बच्चे की बाजियाबी के केस में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जाली पीरनी को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने दावा किया कि मैं जिन्नात से बात करके लापता बच्चे ढूंढती हूँ। मजीद कहा, जिन दरबार पर आता है बच्चों को तलाश करने के पैसे नहीं लेती, लोग खुद देते हैं। जाली पीरनी वालिदैन से रकम ले चुकी मगर बच्चे को जिन ने नहीं, पुलिस ने बाजियाब करवाया। पाक फजाइया के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 तैयारे बरतानिया पहुंच गए। हैबत C-130 तैयारे की मुतासिर कुन एंट्री देखकर बरतानवी दंग रह गए। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शिरकत के लिए पाक फजाइया के JF-17 थंडर ने दौरान परवास कामयाब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की। ISPR के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एजाज़ है। जदीद AESA रेडार BVR मिसाइल से लेस 4.5 जनरेशन JF-17 आलमी तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में तीसरी बार इजाफा कर दिया गया। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। फ्रेट ट्रेन में कोयले के किरायों में 3% जबकि फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा किया है। अलामी के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इतलाक 18 जुलाई जबकि माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा 21 जुलाई से होगा। आज का दिन तलबा और तालिबात की ज़िंदगी का यादगार लम्हा है। वालिदैन हमेशा आपके पीछे मजबूती से खड़े हैं। जामिया की तारीख का पहला PhD डिग्री अवार्ड एक संग मील और अजीम कामयाबी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के 6ठे कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मेरा तजुर्बा है कि इंसान वही बन सकता है जैसा वो बनना चाहे, नौजवान कभी मायूस ना हो। गजा में इस्राएली हमलों में मज़ीद 74 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान यूनुस में अमरीकी इमदादी मरकज़ पर भी हमले, लोगों में भगदड़ मच गई। इमदाद के उसूल के लिए मौजूद फ़लस्तीनियों में से 21 अफराद शहीद हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक इमदादी मराकज़ के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ़लस्तीनियों पर मिर्चों का स्प्रे किया, शेल बरसाए और एक शहरी पर चाकू के वार भी किए। इसराइली फ़ौज ने मुसलमानों के बाद ईसाइयों को भी निशाने पर ले लिया है। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर हमला कर दिया, 2 अफराद हलाक जबकि पादरी फादर गैब्रियल रोमानीली समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इराक के एक शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े में 60 अफराद जान बहक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या इराक के शहर कोत में पेश आया। मकामी हुकाम ने बताया है कि फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। इराक में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज, बांग्लादेश के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। लिटन दास बदस्तूर टीम की क़यादत करेंगे। तंजीद हसन, तौहीद, जाकिर अली, मेहदी हसन और तस्कीन अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। 3 T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। सिंगापुर में ICC सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। इब्तदाई सेशन में ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब किया गया। इंतखाबी अमल में 40 एसोसिएट मेंबरान और 5 रीजनल नुमाइंदगान ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद ने की। 19 और 20 जुलाई को शेड्यूल बोर्ड सरबराहान मीटिंग में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत मुतवक्के है। IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तान के हसनैन अख्तर फाइनल में पहुंच गए। हसनैन का मुकाबला आज वेल्स के रॉयली पावल से होगा। सेमीफाइनल में हसनैन अख्तर ने पोलैंड के ओलिवर को शिकस्त दी। पोलिश प्लेयर पाकिस्तानी खिलाड़ी के खिलाफ एक फ्रेम भी ना जीत सके। हसनैन IBSF वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले पहले पाकिस्तानी प्लेयर हैं। वो इस वक्त एशियन अंडर 21 चैंपियन भी हैं।
एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं फतह। क्रॉस ओवर राउंड के दूसरे मैच में ईरान को शिकस्त दे दी। थाईलैंड में पाकिस्तान ने ईरान को 1 के मुकाबले में 3 सेट से ज़ेर किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज रवायती हरीफ भारत से होगा। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन का आज 58वां यौम पैदाइश। तवील अरसे तक फ़न मौसीकी के उफ़क़ पर हुक्मरानी की। सुरू के बादशाह ने हज़ारों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गज़लें गाईं। अज़ीम फ़नकार को फ़नी खिदमात के एतराफ़ में निगार अवार्ड, हिलाल इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़ और तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और नौजवान दोस्तों का खतरनाक मिशन। साइंस फिक्शन वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें सीजन का ट्रेलर जारी। 4 एक साथ 26 नवंबर को रिलीज की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।